Hello friends, welcome back to my channel. I am Ratnesh Kumar and I welcome you back to my channel once again. So today we are going to study about the topics which we have left in the previous videos. So in this videos we are going to study about acidity of a base, concentrated and diluted acid and base, and types of acid and its source. ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और एक और टर्म है एक्वारेजिया, तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में नहीं पढ़े हैं, आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग का वो ये फर्स्ट टॉपिक, एसिडिटी ऑफ ए बेस। एसिडिटी ऑफ ए बेस क्या है, तो आइए देखते हैं इसमें। एसिडिटी, जैसा कि मैंने बेसिसिटी बताया था, बेसिसिटी ऑफ ए एसिड, ठीक उसी तरह से है एसिडिटी ऑफ ए बेस। एसिड के लिए होता है बेसिसिटी और बेस के लिए होता है एसिडिटी। तो एसिडिटी तो हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयंस। सेम उसी तरह व्हाट इज बेसिसिटी एसिडिटी ऑफ ए बेस, एसिडिटी क्या है बेस के लिए, तो द नंबर ऑफ OH माइनस आयन, द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस आयनाइजेबल इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिडिटी ऑफ द बेस। जितने भी नंबर ऑफ OH माइनस आयन उसमें आयनाइजेबल होंगे वो उसके एसिडिटी होंगे, उस बेस के एसिडिटी होंगे। डिफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए, acidity of a base, so the number of ionizable OH minus ions present in a base is called its acidity, or we say the number of OH minus ion ionizable in aqueous solution is called its acidity। उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही नॉर्मल से एग्जांपल है। उसका देखिए नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH माइनस आयन कितना है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH माइनस आयन। तो इसमें देखिए हम लोग नंबर ऑफ आयनाइजेबल जो OH माइनस आयन है वह है नंबर ऑफ OH माइनस आयन 1। तो यहाँ पे 1 होने के कारण इसका जो है एसिडिटी है वो 1 हो जाएगा, एसिडिटी इज इक्वल टू 1। सेकेंड इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इसका एग्जाम्पल है, इसमें नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितने हैं, 2 हैं, और दोनों आयोनाइजेबल है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ आयनाइजेशन 2 होने के कारण एसिडिटी जो इसका है वो 2 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो भी आयनाइजेबल OH माइनस आयन होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, H प्लस या OH माइनस नहीं, सिर्फ OH माइनस आयन जितने होंगे उस बेस में उसके एसिडिटी होंगे। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 OH माइनस आयन है, OH होल 3 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH माइनस जो है 3 है, तो इसके जो एसिडिटी हो जाएंगे, देयरफॉर एसिडिटी ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज 3। तो इसके जो है जो एसिडिटी है वो 3 हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया आखिर है क्या, तो आइए देखते हैं एक्वारेजिया के बारे में। तो एक्वारेजिया जो है वो 2 एसिड से मिलकर बना है। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसिड्स है। वो एसिड्स जो है 2, वो है HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये 2 एसिड्स के कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एसिड्स को कंबाइन करके बनाया गया। बट ये ऐसे ही नहीं बनाया गया जैसे अब इतना लिए HNO3 और इतना HCl के मिला दिए तो बन गया, वैसा नहीं है। ये एक फिक्स रेशियो में बनाया गया, फिक्स रेशियो। तो उसका रेशियो जो है HCl और HNO3 का वो 3:1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्वारेजिया जो है यहाँ पे इट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट एसिड्स, दैट इज HCl एंड HNO3। HCl और HNO3 के कॉम्बिनेशन से बना है, और इन द रेशियो 3:1। 3:1 के रेशियो में ये एक्वारेजिया फॉर्मेशन हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है HNO3.3HCl या 3HCl.HNO3, आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं। इसका जनरली हम लोग बोलते हैं HNO3.3HCl और HNO3 + 3HCl। ये एक्वारेजिया का फॉर्मूला था। ये 2 डिफरेंट एसिड से बने हैं, और ये जो एसिड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये मेटल्स लाइक गोल्ड और सिल्वर को भी मेल्ट करा सकता है। जी हाँ, सिल्वर और गोल्ड दोनों मेटल्स को मेल्ट करा सकते हैं। हम लोगों ने जैसा कि सुना है
कि जो सिल्वर और गोल्ड मेटल्स हैं वो जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो इनर्ट होते हैं। लेकिन एक्वारेजिया ऐसा एसिड्स है क्योंकि ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कॉम्बिनेशन का बना है, तो ये मेल्ट करा सकता है गोल्ड और सिल्वर को भी। तो जो ज्वेलरी बनते हैं वहां एक्वारेजिया का यूज किया जाता है, जब भी गलाने के लिए बहुत टाइम और कहीं भी हमें मेल्ट कराना हो गोल्ड और सिल्वर जैसे कोई ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग एक्वारेजिया का यूज करते हैं। जी हाँ, एक्वारेजिया इज यूज टू मेल्ट मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो। आप यहाँ देख सकते हैं, इट कैन मेल्ट metals like silver and gold too, and it is very strong acid, very strong acid है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हो गए हमारे एक्वारेजिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दो टर्म, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। ये टर्म आखिर है क्या? कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है? ये दोनों में आते हैं, एसिड में भी आते हैं और बेस में भी आते हैं। एक एसिड भी हो गया, एक बेस भी है, उसमें दोनों आते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड, कंसंट्रेटेड बेस, डाइल्यूटेड बेस। तो आखिर ये है क्या, आइए देखते हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड और बेस क्या है, आइए देखते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड और बेस कहने का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस उस जो सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस, या इस तरह से कहें कि जो अमाउंट ऑफ एसिड होगा या बेस जो होगा उस सॉल्यूशन में वो वाटर के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होगा। मींस अगर 100 ml आप सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 95% या 90 से ऊपर जो है वो अमाउंट ऑफ एसिड या बेस उसमें प्रेजेंट होंगे। अगर कोई एग्जांपल ऐसे देता है कि ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl, सॉरी कंसंट्रेटेड NaOH और कंसंट्रेटेड HCl, तो इसका कहने का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ NaOH या HCl मोर देन 90% होगा, उस केस में वो कंसंट्रेटेड एसिड या बेस कहलाएगा। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड बेस, a solution having concentration of acid or base more than that of water in the solution are termed as concentrated acid or concentrated base। उस केस में हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड और बेस का कहेंगे। अब कहीं पे आप 75% भी देखेंगे एसिड या बेस का अमाउंट, तो हर जगह जो है ये चेंज होते रहता है, हर जगह चेंज होता रहता है, लेकिन ये हमेशा रहेगा कि जितना अमाउंट एसिड का होगा या बेस का होगा वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तभी वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है एसिड या बेस से तो वो कंसंट्रेटेड नहीं कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि कंसंट्रेटेड एसिड या बेस कहने का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जो है उस सॉल्यूशन में वो काफी ज्यादा है, तो उसे कंसंट्रेटेड एसिड या बेस कहेंगे। ऐसे एग्जांपल देखते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड और बेस को कैसे शो करते हैं, तो कॉन्क HCl, कॉन्क NaOH इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉन्क HCl कहने का मतलब है कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl कंटेन्स 95% एसिड इन द सॉल्यूशन, मींस 95% एसिड है उसमें, 100% में 95% एसिड प्रेजेंट है, वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड NaOH। कंसंट्रेटेड NaOH यानी कि कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस अमाउंट ऑफ NaOH इज वेरी हाई देन दैट ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, यानी कि NaOH का जो अमाउंट है, जो पार्ट है उसमें वो वाटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो वो कंसंट्रेटेड होगा। एसिड्स, अब मैं कुछ एसिड्स बता रहा हूं, कुछ एसिड्स और उसका सोर्स क्या है वो मैं लिखवा देता हूं। तो आइए देखते हैं एसिड एंड इट्स सोर्स। तो एसिड हमारे पास सबसे पहला है एसिटिक एसिड। यस, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये विनेगर से मिलता है हमें, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मिल्क में और कर्ड में होता है। जब दूध को कुछ टाइम तक रख दिया जाता है तो उसका जो लैक्टिक एसिड उसमें प्रेजेंट है उसका जो है
पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। पीएच वैल्यू मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी या बेसिसिटी होता है। तो पीएच वैल्यू इसका जो है हाई हो जाता है, इसके कारण पीएच वैल्यू इसका लो हो जाता है, तो इसके कारण जो दूध है वो खट्टा हो जाता है या दही में कन्वर्ट हो जाता है। जो दही में कन्वर्ट हो जाता है तो थोड़ा खट्टा लगता है, उसका रीजन है उसमें लैक्टिक एसिड बढ़ गया है, वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। साइट्रिक एसिड नेक्स्ट है। साइट्रिक एसिड होता है लेमन और ऑरेंज में, जो और जिस भी फ्रूट में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं उसे साइट्रस फ्रूट कहते हैं। फ्रूट्स in which citric acids are present are called citrus fruits. Next tartaric acid. Tartaric acid होता है ग्रेप्स में, अंगूर में tartaric acid होता है। मैलिक एसिड में एप्पल जो होता है उसमें मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है। लास्ट है फॉर्मिक एसिड, लास्ट वन इज फॉर्मिक एसिड। ये रेड एंट में प्रेजेंट होता है, लाल चींटी। जी हाँ, लाल चींटी जैसे कि आप सबने फील किया होगा, जब वो काटती है, लाल चींटी जब बाइट करती है तो हमें इरिटेशन, जलन सा फील होता है। उसका रीजन यही होता है, जब भी हमें बाइट करता है, बाइट करते ही फॉर्मिक एसिड जो है उसके डंक के थ्रू हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और इसी के कारण वहां पे स्वेलिंग और बर्निंग से सेंसेशन और इरिटेशन फील होता है। तो ये थे सोर्स ऑफ एसिड्स एंड इट्स नेम। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अब एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में। वो ये है कि हम लोग एसिड में वाटर कभी नहीं डालते हैं या कभी नहीं डालना चाहिए, बल्कि हम लोग वाटर के कंटेनर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं। वाटर के कंटेनर में ड्रॉप बाय ड्रॉप या स्लोली एसिड का मिक्स करते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं किया जाता है कि एसिड के कंटेनर में वाटर डाला जाए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि जब हम लोग एसिड और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, यानी कि वाटर में एसिड मिक्स करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि हीट रिलीजिंग होता है। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में एसिड या एसिड के कांटेक्ट में वाटर जाता है तो बहुत ही ज्यादा आयनाइजेशन होता है और इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व होता है। तो ये डेंजरस हो सकता है किसी भी पर्सन के लिए जो परफॉर्म कर रहा है या वो यूज कर रहा है, वो उसके लिए उसपे बॉडी पे वो अचानक से वेसल से या कंटेनर से बाहर आके उसके फेस पे, उसके बॉडी पे पड़ सकता है। इसके कारण हम लोग वाटर को एसिड में ना डाल करके एसिड को वाटर के कंटेनर में डालते हैं। ऐसे आप डिफिनेशन दे सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं कि we don't add water into acid container but we add acid in water container drop by drop because acid in water addition is an exothermic process. In this process there is evolution of high amount of heat. It is very dangerous for a person if we add acid in water container. So we add acid in water container for our safety. यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये कंटेनर ऑफ एसिड है, एसिड का कंटेनर है। यहाँ हम लोग पानी का वेसल से स्लोली उसमें ऐड कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है देखिए, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, मतलब ये गलत है, ये प्रोसेस डेंजरस है। इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए कंटेनर ऑफ वाटर है, वाटर का कंटेनर में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एसिड को मिक्स करते हैं। इससे क्या होता है, जो वाटर है वो हीट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन चूंकि होता है ये, तो हीट को थोड़ा अब्सॉर्ब करके रखता है और ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। ये जब इसमें स्लोली मिक्स करते हैं तो ये ज्यादा डेंजरस नहीं होता है और एक्सोथर्मिक भी नहीं होने देता है, वो रोकता है उसे, उस डेंजरस इवेंट को, मोमेंट को वो कम कर देता है। तो ये है जो है वो सही तरीका है एसिड को वाटर में मिक्स करने का, और ये गलत तरीका है। तो ये आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में। तो ये था हमारा एक जनरल क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा ये एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का चैप्टर खत्म होता है। मैं इसका जो चैप्टर है इसके नोट्स का पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, जो भी चाहे इसे वहां से ले सकते हैं।
तो अब तक इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।